So children, we have three examples. The first one says salary to an employee is rupees 2,40,000. ये estimated है up to a very high degree of accuracy, or it is only children expected. हमने नौकर तो रख लिया, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी उसको दिया होगा कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी है, तो इट इज एस्टिमेटेड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. आंसर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. भाई जब आपने उसको नौकरी दी तो आपने बोला तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए महीना होगी. यस और नो चिल्ड्रन? सैलरी हम पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को बच्चों, तो इट इज एन एक्सपेंस और इट इज एन इनकम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Expense. It is an expense. And children, its estimation is accurate or not? Its estimation is accurate. So estimated up to very high degree of accuracy. समझ में आ गया? चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी देनी है चिल्ड्रन. सर नहीं होगा तो कहां से देंगे? कोई उधार लेके दीजिए, क्रेडिटर से सामान उधार पे ले लीजिए, उसको पेमेंट बाद में करिए, इसको पहले दे दीजिए, नहीं तो ये भाग जाएगा. यस और नो चिल्ड्रन? तो इट इज कंपल्सरी अफेयर और इट इज ऑप्शनल एक्टिविटी. वेरी गुड, वेरी Compulsory. वेरी गुड. इट इज कंपल्सरी टू बी पेड. आप भी ये ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन कर लीजिए चिल्ड्रन. जो चीजें चिल्ड्रन अकाउंटेंसी में कंपल्सरी होती हैं, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको उसको बेयर अप करना ही करना है. हम इन चीजों को बच्चों अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में एक स्पेशल वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, एंड द वर्ड इज व्हाट चिल्ड्रन? चार्ज. I repeat children, the word is charge. So you have to celebrate your birthday party also children, and you have to pay your school fee also. दोनों में से प्रायोरिटी आप किसको दोगे बताइए? स्कूल फी. तो स्कूल फी कुड बी कॉल्ड एज अ चार्ज. आई रिपीट, कुड बी कॉल्ड एज अ चार्ज. बच जाएंगे पैसे तो पार्टी भी इंजॉय कर लेंगे. यहां तक ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर हो गया चलो? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चिल्ड्रन, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? हम मशीन यूज कर रहे हैं, वी हैव एस्टिमेटेड कि भाई इतना तो हमारी मशीन घिसेगी. तो ऑब्वियस सी बात है चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज एस्टिमेटेड अप टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. यस और नो? नहीं, डेप्रीसिएशन एक्यूरेट कैसे हो जाएगा? एकदम सही जवाब है सर. किसी के ऑफिस में कंप्यूटर कम इस्तेमाल होता है, बट कंप्यूटर सेंटर जैसी जगह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो सर कंप्यूटर सेंटर पे वो ज्यादा घिसेगा, बट एक नॉर्मल ऑफिस में वो कम घिसेगा. तो ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैसे होगा? आप बोलेंगे आपका 50,000 का कंप्यूटर है, 10% घिस गया. मैं बोलूंगा मेरा 50,000 का कंप्यूटर है, 2% घिसा. एस्टिमेशन है तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो हुआ नहीं, बट ये बड़ा सो कॉल्ड अनइवन लॉजिक है. कोई ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और कोई कम. इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 32 चिल्ड्रन साफ साफ लिखा हुआ है किस एसेट को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन है. तो अगर आप एक कैफेटेरिया है चिल्ड्रन और आपके यहाँ मैगजीन्स और बुक्स आती हैं, 6 महीने में बेकार हो जाएंगी. 10,000 की मैगजीन 6 महीने में खप गई, ये एक्सपेंस. बट अगर आप एक लाइब्रेरी हैं तो 10,000 की बुक्स 5 साल चलेंगी कि नहीं? तो उसकी घिसने की फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो लाइब्रेरी जैसे बिजनेस में डेप्रिसिएशन कम है, बट कैफेटेरिया जैसे बिजनेस में बुक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है. कंप्यूटर सेंटर में जो लैब में कंप्यूटर यूज हो रहा है, व्हाट इट क्लियर, वहां पे हो सकता है 1,00,000 रुपए का कंप्यूटर 2 ही साल चले, बट ऑफिस में जो कंप्यूटर रखा है हो सकता है वो 5 साल चल जाए. तो ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कम होगा और लैब में रखे हुए कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा. तो चिल्ड्रन यहां पे हम बोल सकते हैं दैट इट इज हैविंग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कानून में लिखा है कि कितने परसेंटेज डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है. तो आप अपने मन से चार्ज नहीं कर सकते.
आ गया हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अब, क्योंकि कानून ने इसके ऊपर प्रोविजन बना दिया है। तो मतलब गवर्नमेंट ने, हाँ, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि अगर आपके पास एक सो कॉल्ड असेट है जिसका यूज बहुत ज्यादा है, मान लीजिए उस पर 40% डेप्रिसिएशन, यूज कम है तो 10%, तो 40% भी एक्यूरेट है, 10 भी एक्यूरेट है। अंडरस्टूड? जब बिजनेसमैन बच्चों अपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, क्या वो सोचेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं सोचेगा। हमने तो अपनी असेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। प्रॉफिट होगा तब भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं होगा सर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं है तो पैसा बचाएंगे कैसे? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट का। तो पैसा अगर नहीं है तो इस साल ये 80,000 अगर हम नहीं बचा सकते तो हम इस साल का और अगले साल का मिला के अगले साल बचा लेंगे। सर मान लीजिए अगले साल भी नहीं बच पाया तो उसके अगले साल। सर कितने साल तक ऐसा चलेगा? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 4 साल, उसके बाद नहीं होगा। तो 4 साल तक तो हम ये प्ली ले सकते हैं कि भाई हमें डेप्रिसिएशन की लिखा पढ़ी तो करनी करनी है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो चिल्ड्रन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? चार्ज। तो अकाउंटेंसी में चिल्ड्रन हर वो एक्सपेंस जिसको आपको अकाउंट फॉर करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आई रिपीट, हो चाहे ना हो, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? चार्ज। समझ में आ गया? बट अगर हम बोले कि ये एक्यूरेट है, काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, तो आप इसे एक नाम दे देंगे चिल्ड्रन, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंस। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस। बट अगर कहीं पे, आई रिपीट चिल्ड्रन, कहीं पे थोड़ा सा दिमाग अभी भी डोल रहा है, सर डेप्रिसिएशन आपकी बात मानने को तो हम तैयार हैं, बट हर जगह एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट हो, गवर्नमेंट का रूल भी लगा दिया, बट तब भी सर हम सही बताएं सर, हमारे पापा के ऑफिस में सर कंप्यूटर बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो सर ये 10% भी इसको अज्यूम करना कि ये घिस रहा है, ये हमें सही नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाले पॉइंट पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि नहीं लग गया? पक्का? तो चिल्ड्रन इन चीजों को जब हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वैल्यू तो एस्टिमेट है बट एक्यूरेसी का थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, आई रिपीट, वैल्यू एस्टिमेटेड है बट एक्यूरेसी का थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो इसे एक नाम दिया जाता है चिल्ड्रन, एंड द वर्ड इज प्रोविजन। आई रिपीट चिल्ड्रन, द वर्ड इज व्हाट? प्रोविजन। तो हर प्रोविजन। वो खर्चा जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है चिल्ड्रन, यू कॉल इट एज एक्सपेंस। बट अगर एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया तो एक्सपेंस की जगह क्या बोलेंगे? डेटर 10,000 लेके भाग गए, चोर टाइप के थे, लॉस हो गया बच्चों। लग रहा है जो बचे हुए हैं वो भी नालायक 10% भाग भी सकते हैं और नहीं भी भाग सकते। क्या वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, पक्का भाग ही जाएंगे? भाग सकते भी हैं और नहीं भी। तो एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो बैड डेट आपका लॉस है चिल्ड्रन, बट जो डाउटफुल डेट्स हैं, पैसा लेके डेटर भाग भी सकता है और नहीं भी, क्या बोलेंगे इसको? तो आपने अगर ट्रायल बैलेंस जैसा चैप्टर पढ़ा हो चिल्ड्रन, तो बैड डेट्स भी आता था क्वेश्चन में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आता था। हम बैड डेट्स को एक्सपेंस बोल के डेबिट करते थे और प्रोविजन को हम लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट करते थे। आज प्रोविजन का सही मीनिंग आपको समझ में आएगा। हर वो चीज जो आपके एक्सपेंस की आइटम की है बट क्वेश्चन मार्क है कि उसका एस्टिमेशन बहुत श्योर शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे एक्सपेंस ना बोल के किस कैटेगरी में डालते हैं? प्रोविजन। डेटर भाग गए, एक्सपेंस या लॉस, 10% भाग भी सकते हैं और नहीं भी भाग सकते, इट्स अ प्रोविजन। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आपको लग रहा है कि गोडाउन में आग लग सकती है, गोडाउन में आग लग सकती है और 50,000 रुपए तक के गुड्स कुड बी डैमेज्ड, तो आप कोशिश करेंगे इसको अपने रिकॉर्ड्स में पहले से लिख लें, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है चिल्ड्रन? एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी। तो कोई भी ऐसी हरकत, एनी इवेंट जिसका एस्टिमेशन तो है बट एक्यूरेसी
नहीं आ पा रही है, उस चीज को भी आप रिकॉर्ड करते हो चिल्ड्रन, नॉट एज एन एक्सपेंस बट एज अ प्रोविजन। बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? पक्का? तो चिल्ड्रन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि आपने व्हाइट वॉश कराया अपने ऑफिस का और आपके 30-40,000 रुपीज खर्च हो गए, व्हाट यू विल कॉल इट एज एक्सपेंस। इसके बाद भी लग रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि 10,000 रुपए का तो व्हाइट वॉश फिर कराना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी बोल लो, इसे एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, कराना पड़ सकता है, बट अभी आपने कराया नहीं है और ये एस्टिमेटेड है बट एक्यूरेट भी नहीं है, तो क्या इससे एक्सपेंस बोलना सही होगा? भाई एक्सपेंस की डेफिनेशन दी, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ये बेनिफिट कहां मिला? डर का सौदा है, क्या बोलेंगे इसे? प्रोविजन। एम्प्लॉइज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हर साल उनकी सैलरी दी जा रही है, व्हाट वी कॉल इट एज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट चिल्ड्रन आपके यहां मशीनें थोड़ी खतरनाक टाइप की हैं, डरिएगा मत, खतरनाक। एम्प्लॉय का अगर हाथ आ गया मशीन के अंदर, कम से कम 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बट अभी दिया नहीं। गॉट इट क्लियर? दिया नहीं। हो सकता है कॉम्पनसेशन 1 लाख देना पड़े, हो सकता है 50,000, हो सकता है 2.5 लाख, कुछ भी हो सकता है। बट अगेन कहां पे हमारी चक्री फंस गई? देयर इज नो सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। प्लस जब आपने पेमेंट ही नहीं किया, बेनिफिट ही नहीं मिला, तो किस बात का एक्सपेंस? डर है एक। अपनी बुक्स में ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करना जिसके लिए हम एक्यूरेट नहीं है, सॉरी टू से चिल्ड्रन, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको? प्रोविजन। गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी ने कहा 2 लीटर जूस ले आओ ट्रॉपिकाना का, 1 फ्रूटी ले आना और 1 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक ले आना। आप सब लेके चले आए, क्या है ये? एक्सपेंस। गॉट इट क्लियर? चाहे वो गेस्ट ये सामान कंज्यूम करें, चाहे ना आप ही कंज्यूम कर लिया, मेरे को बुला लीजिएगा, नहीं तो एक्सपेंस हो गया। बट मम्मी के मन में एक डर है, साथ में गेस्ट जो आ रहे हैं उनके साथ एक बूढ़ी दादी माँ भी है, वो पता नहीं उनका अगर फास्ट होगा ये सारी चीजें वो खाएंगी कि नहीं खाएंगी, हो सकता है उनके लिए चाय बनानी पड़े। तो मम्मी ने कहा 50 रुपए जेब में रखे रहो, जब बोलेंगे तो हाफ लीटर मिल्क खरीद के ले आना, नहीं तो रखे रहो बस। तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन चिल्ड्रन, आपको मिल्क खरीदना भी पड़ सकता है, और सॉरी इट इज नॉट एन एक्सपेंस, व्हाट इट इज चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई या नहीं? पक्का? यस सर। कंफर्म? यस सर। अब बच्चों हम 2 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में से बचा के रखना चाहते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा बचाना चाहते हैं। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। जब प्रॉफिट होगा तब बचाओगे ना, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ क्या बचा पाओगे? ठेंगा, कुछ नहीं बचा पाएंगे। तो बच्चों ये डिपेंड किस पे करेगा? किस तरह की सिचुएशन? डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। खोपड़े में बात गई, जो चीज प्रॉफिट पे डिपेंड करे चिल्ड्रन, उस चीज की लिखा पढ़ी को अकाउंटेंसी की भाषा में बोला जाता है अप्रोप्रिएशन। आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट ही इस टॉपिक से होता है। हर वो चीज जो कंपलसरी है, रोकी नहीं जा सकती, इट्स अ चार्ज, चाहे वो एक्सपेंस के नाम पे हो चाहे वो प्रोविजन। तो पिताजी का नाम है चार्ज, 2 बच्चे हैं उनके, एक एक्सपेंस और दूसरा प्रोविजन। एक तो आवारा है ही है, दूसरा हो भी सकता है और नहीं भी। और मामा जी का नाम क्या है? कुछ भी हो जाए, मामा जी तो भाई आपके लिए हमेशा सदैव तैयार रहेंगे। वो सिर्फ कृष्ण जी के थे कंस मामा, वैसे मामा लोग कंस होते नहीं है, सब एंटी कंस बढ़िया होते हैं। तो जो चीज प्रॉफिट पे डिपेंड करे और तब आप उसकी लिखा पढ़ी करें चिल्ड्रन, तो इट इज व्हाट? अप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन नहीं होता, अप्रोप्रिएशन। तो अकाउंटेंसी में जब आप एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो चार्ज है चिल्ड्रन, और जब आप ऐसी बातें करते हैं कि हम इससे सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही डिवाइड कर पाएंगे, तो इट इज एन अप्रोप्रिएशन। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? पक्का? और ये जो पैसा Yes, आपने बचा के रखना है चिल्ड्रन, वी कॉल इट बाय अ स्पेशल नेम चिल्ड्रन, and the special name is reserve. The special name is what children? Reserve.
सो नटशेल में कुछ कुछ होता है, टाइप समझ में आ गया। प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं मे और मे नॉट हैपन, ऐसी एक्टिविटीज जो उम्मीद है हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोविजन। 2,50,370 रुपए इज द अमाउंट दैट योर अकाउंटेंट हैज एस्टिमेटेड कि आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आपके सीए साहब ने भी यही बताया, बट फाइनली अंडर सेक्शन 143 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा, हाँ इतना ही टैक्स का करेक्ट अमाउंट है, तब आप उसे बोलेंगे एक्सपेंस। जब तक वहां से प्रेम पत्र नहीं आ जाता कि आपने जो डेटा हमें बताया इनकम का, उसके हिसाब से इनकम कितनी है, आपका कैलकुलेट किया गया टैक्स क्या होगा चिल्ड्रन? प्रोविजनल। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूं। इतनी बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो आपकी इनकम पे 2,50,470 टैक्स बना, सॉरी पे भी आपने कर दिया, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। जब गवर्नमेंट आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 143 के तहत इंटीमेशन जजमेंट भेजेगा कि हाँ इतना ही आपका टैक्स बना, तब आप उसे बोलेंगे एक्सपेंस। टिल देन चिल्ड्रन क्या बोलेंगे आप? प्रोविजन। और आप जैसे बिजनेसमैन ने 3 लाख अलग से निकाल के रखा था, टैक्स देना पड़ेगा, पता नहीं कल को पैसा हो ना हो, क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो अगर आप आज घर जाएं और पता लगे कि रिलेटिव्स आ रहे हैं, हाय राम क्या होगा, खाने में क्या बनेगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्या चल रहा है दिमाग में? पापा कह रहे हैं कोई टेंशन ना लो, हमने 1 करोड़ बचा के रखा है, कितना खा जाएंगे, इट इज रिजर्व। तो डेटर भाग भी सकता है 2,000 लेके और नहीं भी भाग सकता, ये डरावनी सोच प्रोविजन है। और अगर आपने इसके लिए पैसे बचा के रखे, भाग जाएगा कोई बात नहीं, सेविंग्स है, उसमें से गुड्स खरीद लाएंगे फिर से जाकर, देन इट इज रिजर्व। तो अगर कहीं लिखा हुआ नजर आए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये एक डर है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डर के आगे जीत है। समझ में आ गई बात? प्लीज अपडेट दिस। तो टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एक तो टॉपिक में आपको डर लग रहा है कहीं इसका क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो मेरा क्या होगा, इट इज व्हाट? प्रोविजन। कुछ बच्चे कह रहे हैं चिंता ना करो, हमने पूरी सिलेबस की पर्ची बना के बैठे हुए हैं हम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल एज दैट। ये क्लासिक एग्जांपल था। चलिए, तो सबको समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, Yes, sir. मूविंग अहेड। So children, there are certain expenses or losses which are related to current accounting period, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसका अमाउंट एग्जैक्टली हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है जितना एस्टिमेट किया उतना, हो सकता है जितना एस्टिमेट किया उससे थोड़ा सा मोर, और माइट बी समवॉट लेस। तो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द थिंग्स। तो अगर घर में आपने कभी देखा हो कि पापा मम्मी कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ गुल्लक में पैसे रखते हैं, कुछ अलमारी में वो पर्स के नीचे दबा के, कुछ पर्स के अंदर वाली जेब में, कुछ 2 कपड़े के बीच में, ये रिजर्व है। और अगर उनको आपके भविष्य की चिंता है, गाना मत सुनाइएगा चिंता चिता वाला उनको, राउडी राठौर का, तो वो सोच रहे हैं कि भाई आपकी फ्यूचर हायर एजुकेशन में 50 लाख भी खर्च हो सकता है, 70 लाख भी खर्च हो सकता है, इट इज प्रोविजन, इट इज प्रोविजन। समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, एक बिजनेसमैन है जिसने उधार में कुछ सामान बेचा अपने कस्टमर्स को, और उसको बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि कुछ कस्टमर्स भाग सकते हैं, बट भागे नहीं है। तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड लॉस। सो दोज इवेंट्स विच मे और मे नॉट अकर इन फ्यूचर, एज वेल एज जिसका अमाउंट भी आप सब्सटैंशियल एक्यूरेसी से डिटरमिन नहीं कर सकते, यू कॉल इट एज व्हाट? प्रोविजन। और अगर आपने पैसा बचा के रखा, किस लिए भगवान जाने, बट बचा के रखा है प्रॉफिट में से, देन इट इज कॉल्ड एज रिजर्व। तो प्रोविजन और रिजर्व बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सर मान लीजिए हमको अगले साल अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, और बर्थडे पार्टी में 25-30 हजार का खर्चा, सर सोच सोच के एकदम दिमाग की दही हुई जा रही है सर, टेंशन है सर, बहुत टेंशन है सर, बहुत टेंशन है सर, प्रोविजन है। और अगर आप हर महीने पापा से अगर 50 लाख पॉकेट मनी मिल रही है, और उसमें से 500 रुपए बचा बचा के चल रहे हैं, 2-2 हजार 4-4 हजार बचा के चल रहे हैं, देन इट इज रिजर्व फॉर बर्थडे पार्टी। तो रिजर्व फॉर बर्थडे पार्टी मतलब यू आर सेविंग मनी, प्रोविजन फॉर बर्थडे पार्टी मतलब यू आर इन चिंताजनक मोड एक्टिवेटेड। ओके, पक्का?
सो चिल्ड्रन, हमारे पास ढेर सारे प्रोविजंस होते हैं। आपको दो तो समझ में आ ही गए होंगे, तीसरा भी मैंने आपको बता दिया था टैक्सेशन का। गॉट इट क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद है बच्चों प्रोविजन फॉर 31 मार्च को हमारे पास 25 करोड़ रुपए के डेटर्स थे। हमने डेटर्स को ऑफर दिया, आज तो ईयर एंड हो गया। न्यू सेशन में फर्स्ट 15 डेज में अगर आप पैसा दे दीजिए अगर, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। 31 मार्च को ऑफर तो दे दिया, जो जो 15 दिन में पैसा देगा उसे डिस्काउंट देंगे, जो जो पैसा नहीं देगा उसे ठेंगा देंगे। तो आपने 31 मार्च को बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। 25 करोड़ का 10% कितना होता है? 2.5 करोड़। 1% होता है 25 लाख, तो 2% कितना होगा? 50 लाख रुपए आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए कि ये नुकसान हो भी सकता है, और जो डेटर पैसा देगा उसको डिस्काउंट देंगे, बाकी को ठेंगा देंगे, देंगे सबको जरूर कुछ ना कुछ। तो लॉस होगा, वरना लॉस नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? पेंटिंग वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था कि भाई आपने 50,000 रुपए करा के अपने ऑफिस में व्हाइट वॉश कराया, रेंज बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको लगा कि भाई 10,000 का नुकसान और हो सकता है, जो व्हाइट वॉश कराया था खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, फिर से कराना पड़ सकता है। हर बात में जुड़ा हुआ है मे और मे नॉट बी, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। और सर अगर मान लीजिए हमने पैसे भी उसके लिए बचा के रखे हैं प्रॉफिट में से, तो ये प्रोविजन वर्ड की जगह वर्ड आ जाएगा रिजर्व। सो चिंता करना इज प्रोविजन, और उसके लिए पैसा बचा लेना इज रिजर्व। समझ में आ गया? सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका बहुत लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ना पड़ता है, बट ये पिछले 10 साल से सिलेबस से गायब हो चुका है। बट थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे जरूर। थोड़ा सा पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन चैप्टर में चिल्ड्रन, थ्योरी में चैप्टर है, प्रैक्टिकल में नहीं है। देन चिल्ड्रन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको क्लास 12 में ही पढ़ाया जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपको 11th में पढ़ा दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्यूअल आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकली। ओके, समझ गए बच्चों? सो चिल्ड्रन, वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ डेटर्स। एक होते हैं गुड डेटर्स। कौन होते हैं गुड डेटर्स? जो पक्का है पैसा देंगे, कोई प्रोविजन वगैरह की जरूरत नहीं होती। बैड, जो भाग ही गए, इट इज नोन एज लॉस। कुछ हैं बच्चों जिन्होंने 1 लीटर दूध पी लिया है, 2 किलो देसी घी खा लिया है, बट अभी भाग मील का भाग की तरह भाग पाए नहीं है, भाग सकते भी हैं और नहीं भी भाग सकते। तो गुड डेटर्स आर दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू पे फुल। बैड आर दोज जो चोर टाइप से भाग गए। एंड चिल्ड्रन, डाउटफुल डेटर्स जो भाग भी सकते हैं और नहीं भी भाग सकते हैं। तो प्रोविजन चिल्ड्रन किन के ऊपर क्रिएट होगा? डाउटफुल के ऊपर। कुछ कुछ समझ में आ गया व्हाट इज प्रोविजन चिल्ड्रन? तो बड़ा आसान है। चिंता फॉर एनीथिंग इज नोन एज व्हाट? प्रोविजन। बट जब आपने एयरबैग लगा लिया है, नींबू मिर्ची लगा लिया है, स्वास्तिक बना लिया, 786 लिख लिया, जीजू बाबा की मूर्ति टांग ली, गुरु ग्रंथ साहिब आपकी जेब में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रिजर्व हो चुके हैं। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? पक्का? सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन अराइजेस कि सर अब ये क्या है? अरे आप तो जान चुके हैं भाई, आपके कस्टमर पैसे लेके भाग भी सकते और नहीं भी भाग सकते, इट इज प्रोविजन। बट व्हेन यू हैव सेव्ड सम मनी फॉर दैट, इट इज रिजर्व। ये डिजिटल पेन खराब भी हो सकता है बच्चों, यस और नो? कोई अमृत तो पिया नहीं इसने, या इसको कोई आशीर्वाद तो मिला नहीं विक्रम वेताल से? समझ में आ गया? तो मेरे मन में एक डर है कि ये पेन अगर खराब हुआ तो नया खरीदना पड़ेगा। 7,000 रुपए का पूरा सेटअप है टोटल, तो मेरे मन में ये डर है, तो इट इज प्रोविजन चिल्ड्रन। बट अगर आपकी मिली हुई फी में से मैं इतना पैसा अलग से रखता जाऊं, हर महीने 500-500 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 14 मंथ में 7,000 इकट्ठा हो जाएगा, तब उसे प्रोविजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिजर्व। आपकी मम्मी जो भी क्या कपड़े भेज दिए, हो सकता है जल जाए, हो सकता है ना जले, इट इज प्रोविजन। बट मम्मी ने बोला धोबी को अखबार लगा के प्रेस करना, तो धोबी अखबार लगा के प्रेस कर रहा है, पक्का नहीं जलेगा, इट इज रिजर्व। समझ में आई बात कि नहीं? कंफर्म? रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर किया, वेजिटेरियन हॉट एंड सॉर, ट्यूसडे है ना आज,
जैसे ही सूप पी रहे थे आपके मन में एक डर था जीभ जल भी सकती है, और या जीभ जल गई, इट इज अ ना ना ना, अब तो जल गई, अब तो एक्सपेंस हो गया, वेरी गुड। जीभ जल भी सकती है और नहीं भी जल सकती, इट इज प्रोविजन। आपने पहले ही बर्फ का एक टुकड़ा खा लिया, देन इट इज रिजर्व। ओके, अब और गिरा हुआ एग्जाम्पल मैं नहीं ले सकता, वही समझ में आ गया। चलिए, सो चिल्ड्रन, अगर आपने पैसे बचा के रखे बट वजह तुम हो कि हम हैं, कौन है भगवान जाने, कोई वजह स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज जनरल रिजर्व। अगर वर्कर का हाथ पैर टूट गया, पैसा बचा के रखा है बच्चों, तो इसे बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और इस पैसे को चिल्ड्रन अगर आप करंट अकाउंट में रखते हैं, आई रिपीट, किस अकाउंट में? बैंक में करंट अकाउंट खोला, उसमें 1 लाख रुपए डाल दिया कि वर्कर का एक्सीडेंट होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। क्या बैंक आपको इंटरेस्ट देगा? तो आप इस पैसे को वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बोलोगे। और अगर आपने इसे एफडी में इन्वेस्ट कर दिया तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, तब इसका एक बड़ा नाम हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। समझ में आ गई बात? अब ये जो भयंकर भयंकर शब्द हैं, मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा जरूर, बट ये सिलेबस क्लास 12th का है चिल्ड्रन। तो आपका सिलेबस 11th में सिर्फ इसकी थ्योरी तक रेस्ट्रिक्टेड है चिल्ड्रन। प्रैक्टिकली आप काफी चीजें इन चैप्टर्स के आने वाले समय में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? So next class children we'll be doing this and then we'll proceed with the type of reserves. Okay.